Namaskar. Welcome to this lecture. So, as the title dictates, that I'll be talking about work and power in this lecture. So, as you can see, this person, he is actually carrying a particular object from one place to another. So, वर्क है क्या एक्चुअली में? वर्क की हिंदी हुई काम, है ना? सो किसी भी काम को करने के लिए सपोज मेरा काम ही यही है कि मेरे को ये बॉक्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है. सो देयर शुड बी टू एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट. कि फर्स्ट इज डिस्प्लेसिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट को 1 किलोमीटर दूर ले गया तो कुछ काम हुआ. सपोज उसी ऑब्जेक्ट को मैं 10 किलोमीटर दूर ले गया तो कुछ काम हुआ. तो किस केस के अंदर काम ज्यादा हुआ होगा? काम हुआ होगा जिसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जिसमें ज्यादा हुई उसमें काम ज्यादा हुआ होगा. दैट मीन्स कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन वर्क विल बी मोर. So that is why work is directly proportional to displacement. Now another aspect is related to like force. So suppose I would like to carry this object from one place to another, so I have to apply the force. मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. फोर्स अप्लाई करना दैट मीन्स कि सपोज अगर मैं एक हल्के ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाता हूँ, से 1 किलो के ऑब्जेक्ट को, से 1 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को इन टर्म्स ऑफ फोर्स. तो 1 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को मैं एक जगह से दूसरे लेके जगह लेके जा रहा हूँ, या फिर 100 न्यूटन के एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ. तो ऑब्वियसली किसके अंदर ज्यादा काम किया गया होगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा फोर्स लगा है. तो अगेन वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स, या फिर आप ये बोल सकते हो कि भारी चीज को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाया गया होगा. और ज्यादा फोर्स लगाया गया दैट मीन्स उसमें ज्यादा काम किया गया होगा. हल्की चीज को उठाने के लिए कम फोर्स लगाया गया होगा और इसका मतलब उसके अंदर कम काम किया गया होगा. सो इफ आई एक्चुअली डू दी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, तो वहां से मुझे समझ आता है कि वर्क इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो दैट्स इट फॉर द वर्क. So now moving on to the power. So for moving on to the power, I would like to imagine you all to do one thing. Imagine a nation, one is America and another one is Pakistan. So what do you think? Which one is more powerful? So undoubtedly एक चीज दिमाग में आएगी कि yes, America is more powerful than Pakistan. I have I can compare in America and India, but since we are Indian, so I don't want to portray India lesser than the America. That is why actually I am comparing America and Pakistan. So yes, undoubtedly America is actually a powerful country. So why we can say like कि America is actually a powerful country? तो उसका रीजन एक ही है. चलो एक बार इमेजिन कर लो कि why अमेरिका इज मोर पावरफुल. सो कुछ बच्चे बोलेंगे कि अमेरिका जो है वो ज्यादा काम कर लेता है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान. दैट इज व्हाई अमेरिका इज मोर पावरफुल. दैट मीन्स कि पावर जो है वो काम यानी कि वर्क से रिलेटेड है. एक चीज तो ये हो गई, जो ज्यादा काम करेगा वर्क विल बी मोर, पावर विल बी मोर. दैट इज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. अनदर एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू टाइम. सो अगर मैं एक काम को ज्यादा टाइम में कर रहा हूं और वही दूसरी कंट्री जो है एक काम को कम टाइम में कर ले रही है, तो वो कम टाइम में क्यों कर ले रही है? बिकॉज क्योंकि उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, इतनी ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी है. दैट इज व्हाई दे आर एबल टू डू दैट वर्क, स्पेसिफिक वर्क इन अ स्पेसिफिक लेसर टाइम.
सो अमेरिका के पास एटम बॉम्ब है. विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे कैन डिस्ट्रॉय द होल मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो कुछ समय के अंदर वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं. इतनी कैपेबिलिटी दे आर हैविंग राइट नाउ. सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि थोड़े से समय में ज्यादा काम कर पाना इज एक्चुअली अ कंट्री इज नोन एज पावरफुल. सो यहां से हमें पता चलता है कि पावर का प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ टाइम, और वर्क के साथ प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इससे व्हाट वी फाउंड इज कि पावर इज एक्चुअली इक्वल टू W/T, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. सो दैट्स ऑल अबाउट द पावर. पावर की अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो दैट डेफिनेशन इज कार्य करने की क्षमता. सो वर्क डन इन अ गिवन टाइम इज एक्चुअली नोन एज पावर, वेर इन वर्क जो है दैट इज एक्चुअली दी फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज व्हाट इज वर्क. So that's all about for the work and power video. So one last topic is actually left, that I actually intentionally kept for the my last video of unit 1. That is actually the Newton's law. So Newton's law जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि how Indian sages give Newton's law way before the Newtons. So अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बना के आई एम एंडिंग दिस वीडियो. सो दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स.